तो कुछ क्लासेस पहले हो जाएं, कुछ क्लासेस बाद में हो जाएं, शिफ्ट में हो जाएं। तो क्योंकि अटेंडेंस का हमारा सॉफ्टवेयर फिक्स्ड है, मतलब वो 9 बजे लेता है, 4 बजे लेता है, तो उसको हम लोग संशोधित करेंगे थोड़ा सा। तो ट्रायल तो ले लिया गया है कि बच्चे की गिनती ऑटोमेटिकली जो टैब से फ़ोटो होगा ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा किसका चेहरा कौन सा है और कितने बच्चे आज आ गए हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा तो वो तो मेरे सामने आ जाएगा कि भाई इतने बच्चे केवल 10 थे और अटेंडेंस लगा दिया 50। मैं तो कभी कभी पूछता हूँ कि कभी यूट्यूबर मैंने देखा ऐसे घुस जाते हैं, टीचरों का प्रश्न पूछने लग देते हैं, क्लास चल रही है बच्चों का पूछने। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि कभी प्राइवेट स्कूल में ट्राई किया यही बात। आज का सवाल सर प्रियंका कुमारी मध्य विद्यालय मल्हाटू परिहार सीतामढ़ी से पूछती हैं। उन्होंने सर पूछा है कि ज़्यादातर प्राथमिक कक्षाओं में वर्ग कक्ष की कमी है और कई वर्ग के बच्चों को एक साथ बैठाकर पठन पाठन कराया जाता है। शिक्षक मल्टीग्रेड कक्षाओं के संचालन के लिए प्रशिक्षित नहीं है। क्या विभाग से कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है? देखिए, मैं बहुत स्कूल गया हूँ और ये ज़रूर बड़ा कठिन होता है कि एक कक्षा का ब्लैक बोर्ड इस तरफ है और दूसरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड इस तरफ है, एक टीचर इधर से पढ़ा रहे हैं, दूसरे टीचर इधर से पढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि इस वर्ष मार्च तक, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो जून तक, जितने भी कक्षा रूम हैं इसका कंस्ट्रक्शन हो जाए। जो भी अतिरिक्त वर्ग कक्षा, मल्टीपल फ्लोर्स का हो सकता है लेट हो जाए, लेकिन 100% जितने कक्षाएं संचालित हैं उतने आप रूम आप सैंक्शन करके काम शुरू कर दीजिए। तो यह तो एक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट सैंक्शन कर देंगे। तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, यही प्रियंका जी पूछेंगी। तो हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो टीचर ये डीओस का जो मंथन कार्यक्रम था, अभी जो चर्चाएं हुई थी, उसमें उन लोगों ने कहा कि स्टैगर्ड टाइमिंग स्कूलों में लागू की जाए। तो कुछ क्लासेस पहले हो जाएं, कुछ क्लासेस बाद में हो जाएं, शिफ्ट में हो जाएं। तो क्योंकि अटेंडेंस का हमारा सॉफ्टवेयर फिक्स्ड है, मतलब वो 9 बजे लेता है, 4 बजे लेता है, तो उसको हम लोग संशोधित करेंगे थोड़ा सा। तो उस पर लगे हैं कि कैसे शिफ्ट और स्लॉट, और ये हेडमास्टर और टीचर पे छोड़ देंगे कि किस शिफ्ट पे कौन पढ़ाएगा और किस टाइमिंग से वो पढ़ाएंगे। तो यह व्यवस्था होने के बाद ये बहुत कठिन है, ये तो मैं भी जानता हूँ बहुत कठिन है कि 2 क्लासेस एक ही रूम में चल रहे हैं, और ये सामान्यतः मैंने देखा है। और जूनियर में तो और है, आप देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक साथ बैठे रहते हैं, और ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनके टीचिंग टेक्निक अलग है। अब क्लास 1 का टीचिंग टेक्निक बहुत अलग है, क्लास 2 का अलग है, क्लास 3 का अलग है। तो मैं टीचर्स की समस्या समझता हूँ, और मैं सभी 100% हम लोग जो क्लासरूम है वो सैंक्शन करेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, लेकिन तब तक वो टाइमिंग हम लोग आगे पीछे करके इसको चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसमें सही में मल्टीग्रेड टीचिंग एक समस्या भी है और किस तरीके से इसका निवारण हो इसके बारे में शिक्षक भी चिंतित हैं सर। विभाग की ये प्रायोरिटी है और कक्षाओं का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद सर सवाल है जो ई शिक्षा कोर्स से संबंधित है। रविंद्र साफी जी हैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सलहा बेनीपट्टी मधुबनी से। ये पूछते हैं कि क्या हम बच्चे की उपस्थिति भी इस शिक्षा कोर्स से लेने के बारे में सोच रहे हैं? हम लोगों ने इसका ट्रायल कर लिया जहाँ तक ई शिक्षा कोर्स से बच्चों का अटेंडेंस है, लेकिन जो अभी टैब भी प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में है, जो टैब हम लोग उपलब्ध लाने की व्यवस्था में है, तो ट्रायल तो ले लिया गया है कि बच्चे की गिनती ऑटोमेटिकली जो टैब से फ़ोटो होगा ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा किसका चेहरा कौन सा है और कितने बच्चे आज आ गए हैं। तो ट्रायल तो हो गया है और ट्रायल सक्सीड भी हो गया है। तो इसके लिए उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उचित व्यवस्था की आवश्यकता है और उचित टेक्नोलॉजी, मतलब लोगों को जानकारी हो, बच्चों को जानकारी हो, यह अवस्था है। तो इसका एक समय पे हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है कि 1 जनवरी से हम लोग इसको फाइनली रोल आउट करेंगे। तो 2 महीना कम से कम हम लोग को लगेगा, लेकिन ट्रायल हम लोगों ने ले लिया है। मतलब हो सकता है जनवरी फरवरी हो जाए, बट इससे क्या होता है कि पहले तो अटेंडेंस आप डिजिटली मार्क करेंगे उस टैब पे। बाद में जब अटेंडेंस हो जाता है तो वो टैब पूछता है कि फ़ोटो चाहिए मुझे बच्चों का। तो फ़ोटो जब खींचता है तो वो अपने सर्वर पर ले जाता है, और उसके बाद रात को जब कोई कार्यकलाप सॉफ्टवेयर में नहीं होता है,
रात को वो सबका चेहरा सबका अटेंडेंस से मिलान करेगा अच्छा। और अगले दिन मेरे टेबल पे आ जाएगा कि कितने अटेंडेंस थे और कितने बच्चे थे और कितना अंतर आया। तो कुछ तो सामान्य टेक्नोलॉजी अंतर हो सकता है, लाइट का अंतर हो सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा तो वो तो मेरे सामने आ जाएगा कि भाई इतने बच्चे केवल 10 थे और अटेंडेंस लगा दिया 50। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रायल हो चुकी है और सक्सेस भी हो चुकी है। अब ये प्रशिक्षण और बहुत हेवी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो हम लोग ट्रेनिंग के बाद ही इसको लागू करेंगे। ये बहुत अच्छा होगा सर। इससे मुझे लगता है कि बच्चों के विद्यालय आने की जो रफ्तार वो बढ़ेगी भी और बच्चे सीख भी ज़्यादा। ये इमीडिएटली पता चल जाएगा कौन बच्चा एब्सेंट रहता है और रेगुलरली रहता है। तो हम उसको अप्रोच कर हाँ, अभी अप्रोच कर पाएंगे, उसको पकड़ के लाएंगे कि भाई समझा के लाएंगे कि भाई स्कूल आई है, तो इमीडिएटली पकड़ा जाएगा। मतलब उसमें आपको किसी से पूछना भी नहीं है कि आज कौन सा बच्चा आया, कौन सा बच्चा नहीं आया, वो आपके फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बता देगा। ये बहुत अच्छा होगा सर। एवरीडे मतलब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इंग्लिश में बोल के, टाई पहन के और मतलब प्राइवेट यूनिफॉर्म पहनने से थोड़ा ना शिक्षा हो जाती है। मतलब अगर यही समझ है तब तो बड़ा चिंता का विषय है। तो सरकारी टीचिंग को पेरेंट्स, समाज, सभी लोगों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और जब तक सब लोग नहीं लगेंगे, सब लोग देखिए सामाजिक व्यवस्था है। मैं तो कभी कभी पूछता हूँ कि कभी यूट्यूबर मैंने देखा ऐसे घुस जाते हैं, टीचरों का प्रश्न पूछने लग देते हैं, क्लास चल रही है बच्चों का पूछने। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि कभी प्राइवेट स्कूल में ट्राई किया यही बात? प्राइवेट स्कूल में गए और घुस जाइए प्राइवेट स्कूल में और किसी प्राइवेट टीचर से पूछ के देखिए, वो ना तो एग्जाम पास किए हैं वो लोग, तो उसकी तो परीक्षा भी नहीं होती है ना। यहाँ तो बीपीएससी लिखा है, अपना ये जो सक्षमता परीक्षा सब लिख के आए हैं। यहाँ तो दे हैव क्वालिफाइड एन एग्जाम। तो आप ट्राई वहां करिए ना। तो आप इस व्यवस्था को सीरियस लेना चाहिए एंड एवरीबडी शुड टेक इट। मैं तो कहता हूँ पत्रकार को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। हम सुझाव लेने के लिए बहुत ओपन है, हम तो आज सुझाव ले ही रहे हैं आपसे। लेकिन इस व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहुत सीरियसली लिया जाए, पेरेंट्स सीरियसली लिया जाए। बच्चा अगर 9 बजे से पहले स्कूल नहीं जाए तो उसको डांटना चाहिए कि क्यों नहीं तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा तो 9 बजे स्कूल है। अब आराम से लड़कियां जा रही हैं 10 बजे, चौक में मिली आराम से जा रही है, कोई अर्जेंसी नहीं, मतलब आराम से जा रही है। जैसे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब हेड मास्टर जी अपना एक्सेप्ट कर ही लेंगे। अब लोग सोचता है कि सरकार चला रही है तो कैसे नहीं लेगा बच्चा, 11 बजे आएगा तो बच्चा क्यों नहीं क्लास में बैठेगा। ट्राई करिए ना। यही हम लोग उस व्यवस्था नहीं लागू करना चाहते हैं, पनिशमेंट की व्यवस्था, कॉर्पोरल पनिशमेंट की व्यवस्था। हम लोग चाहते हैं कि समाज कोऑपरेट करे, सब लोग कोऑपरेट करें। अब वो कहता है कि बस से दुनिया भर से बस से इकट्ठा करके लाता है, बहुत है दूर दूर से, पता नहीं कहां से। हमको बोला, बाराचट्टी का स्कूल था, NHGT रोड पे था, बोला दूर दूर से आता है, पूरा ठूस के भर देता है स्कूल को। भाई हम तो हर गांव में, हर पंचायत में हम लोग स्कूल खोले हैं भाई, हम तो आपके बगल में खोले हुए हैं। तो ये मेरा थोड़ा है कि समाज का मानसिकता बदलना चाहिए, तब ये। और सरकार बहुत सीरियस है एजुकेशन में, सरकार बहुत सीरियस है। 20% बजट सरकार का पता ही शिक्षा में जाता है, 20%, 100 रुपये में 20 रुपये सरकार जो खर्चा करती है शिक्षा में जाता है। इससे ज़्यादा क्या खर्चा करेगी? तो सब लोग उसको सीरियसली लें। और ये समाज का पैसा है, कोई व्यक्तिगत सरकार का अपना किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये समाज का पैसा है और उसे शिक्षा हम लोग देते हैं। तो सीरियसली इसको लिया जाए और सीरियसली इसको मतलब इस व्यवस्था को सीरियसली कंसिडर किया जाए।